क्या होगा अगर एक छोटी सी चिंगारी पूरे शहर को जलाकर राख कर दे? क्या होगा अगर रात के अंधेरे में लोग अचानक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगें? चारों तरफ सिर्फ आग, धुआं और चीखें सुनाई दे। साल 1666 की उस भयावह रात में कुछ ऐसा ही हुआ था। लंदन में एक छोटी सी बेकरी में लगी आग धीरे धीरे इतनी भयानक बन गई कि पूरा शहर जलने लगा। लकड़ी के घर आग में पिघल रहे थे, आसमान लाल हो चुका था, लोग अपने बच्चों और सामान को लेकर भाग रहे थे और हजारों लोग देखते देखते बेघर हो गए। 4 दिनों तक आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। लेकिन उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर नरक में बदल गया? आज हम देखेंगे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन की भयावह सच्ची कहानी। साल 1666 का समय था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन आज की तरह आधुनिक और पत्थरों की बनी हुई नहीं थी। उस समय शहर की ज्यादातर इमारतें लकड़ी की बनी थी। घर एक दूसरे के बहुत करीब बने होते थे, सड़कें संकरी थीं और लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। शहर के अंदर हर समय भीड़ रहती थी। बाजारों में व्यापारी आवाज लगाते, घोड़ा गाड़ियां गुजरती और छोटी छोटी दुकानों से धुआं निकलता रहता था। लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी आग पूरे शहर को इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में बदल देगी। 2 सितंबर 1666 की रात थी। शहर सो रहा था, रात शांत थी। तभी लंदन की एक छोटी बेकरी में अचानक आग लग गई। ये बेकरी थॉमस फैरनर की थी और वो पुडिंग लेन नन की जगह पर स्थित थी। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आग कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। उस समय लोग आग बुझाने के लिए आधुनिक फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल नहीं करते थे। बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाई जाती थी। कई बार इमारतों को तोड़कर आग फैलने से रोकने की कोशिश की जाती थी। लेकिन उस रात हालात अलग थे। तेज हवा चल रही थी। लकड़ी से बने घर एक दूसरे के इतने करीब थे कि आग तेजी से फैलने लगी। कुछ ही समय में आग ने आसपास की कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। रात के अंधेरे में आसमान लाल होने लगा। लोग नींद से घबराकर बाहर निकलने लगे। कई लोग अपने बच्चों और जरूरी सामान को लेकर भाग रहे थे। कुछ लोग घोड़ा गाड़ियों में सामान भर रहे थे तो कुछ लोग नदी की ओर भाग रहे थे। धीरे धीरे आग इतनी बड़ी हो गई कि उसे रोकना मुश्किल हो गया। लकड़ी के मकानों में आग भयानक आवाज के साथ फैल रही थी। जलती हुई लकड़ियां हवा में उड़कर दूर दूर गिर रही थीं और नए इलाकों में आग लगा रही थी। शहर के अंदर चीख पुकार मच गई। कुछ लोग अपने घर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पास जाना भी मुश्किल हो रहा था। इतिहासकारों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि कई जगहों पर लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान जल रहा हो। उस समय किंग चार्ल्स वनपाई को भी इस भयानक आग की खबर मिली। शुरुआत में शहर के अधिकारियों ने आग को गंभीरता से नहीं लिया। इसी वजह से समय पर कई इमारतें नहीं तोड़ी गईं, जिससे आग और ज्यादा फैल गई। जब तक लोगों को खतरे का सही अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग तेजी से बाजारों, घरों और चर्चों तक पहुंच गई। धुएं से पूरा शहर भर गया। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रात के समय आग की लपटें इतनी ऊंची दिखाई देती थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें देख सकते थे। लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ लोग नावों के जरिए रिवर थेम्स पार करने लगे। हजारों लोग बेघर हो गए। सड़कें लोगों, जानवरों और सामान से भर गईं। हर तरफ डर और अफरा तफरी थी। कई लोगों ने सोचा कि अब पूरा लंदन खत्म हो जाएगा। आग लगातार 4 दिनों तक जलती रही। इतिहास में इसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना गया। आग इतनी भयानक थी कि उसने शहर के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। हजारों घर, दुकानें और कई ऐतिहासिक इमारतें जलकर राख हो गईं। सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी ओल्ड सेंट पॉल्स कैथीड्रल का जलना। वह उस समय लंदन की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक थी। लोग सोचते थे कि इतनी विशाल पत्थर की इमारत कभी नहीं जलेगी, लेकिन अंदर मौजूद लकड़ी के हिस्सों और आसपास की भयंकर गर्मी के कारण वह भी आग की चपेट में आ गई। जब कैथेड्रल की छत गिरी तो लोगों के बीच डर और भी बढ़ गया। शहर के ऊपर धुएं के काले बादल छा गए। आखिरकार आग रोकने के लिए अधिकारियों ने कुछ इमारतों को बारूद से उड़ाना शुरू किया ताकि आग आगे न फैल सके। ये तरीका खतरनाक था, लेकिन उसी से आग की दिशा रोकी जा सकी। धीरे धीरे हवा कम हुई और आग कमजोर पड़ने लगी। 4 दिनों की तबाही के बाद आखिरकार आग पर नियंत्रण पाया गया। जब लोग वापस अपने इलाकों में पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ राख और टूटे हुए ढांचे देखे। जहां कभी भीड़ भाड़ वाले बाजार हुआ करते थे, वहां सिर्फ जली हुई लकड़ियां और धुआं बचा था। हजारों लोग बिना घर के रह गए। लेकिन इस भयावह घटना ने लंदन को बदल दिया। आग के बाद शहर को दोबारा बनाया गया। नई इमारतें पत्थर और ईंटों से बनने लगी ताकि भविष्य में ऐसी आग तेजी से न फैल सके। सड़कें चौड़ी बनाई गईं और शहर की योजना बदली गई। इतिहासकार मानते हैं कि ग्रेट फायर ऑफ लंदन ने आधुनिक लंदन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी लोग उस भयावह रात को याद करते हैं जब एक छोटी सी बेकरी में लगी आग ने पूरे शहर को बदल कर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ आग की नहीं है, यह इंसानी डर, अफरा तफरी, संघर्ष और फिर से खड़े होने की कहानी है।